हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 66 एंड वीडियो नंबर 66 के अंदर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबने इलस्ट्रेशन नंबर 18 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। मैं आपको बता देता हूं, जो आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, मेक एग्जीक्यूटर अकाउंट, बेटा इस सेशन के लिए वो टॉपिक डिलीट हो चुका है। एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको नहीं बनाना, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चों के डाउट्स आए हैं, आज मैं उन डाउट्स को लेने वाला हूं। एंड बच्चे, आप वो डाउट्स को देखना, फिर उन क्वेश्चंस को अपने हाथ से अगेन ट्राई करना। देन आपका चैप्टर नंबर 7 आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पार्टनरशिप का हमारा एक ही चैप्टर रह जाएगा, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग, सिंपल चैप्टर है। विद इन 7 डेज, नेक्स्ट 7 क्लासेस में वो चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। देन पार्टनरशिप की बुक हमारी फिनिश हो जाएगी। आइए बच्चे, शुरू करते हैं आपके डाउट्स। सबसे पहले बच्चों को जो डाउट आया वो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आया। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4, अमर, भुवन एंड चमन। अमर, भुवन एंड चमन, ABC। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये पार्टनर्स थे। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। भुवन डाइड, मर कौन गया? भुवन। बच्चे भुवन मर गया, ठीक। एंड 30 जून को डेथ हुई है। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ द डेथ। देखो बच्चे, ईयर कब शुरू हुआ हमारा? 1 अप्रैल 2020 को। डेथ कब हो गई? 30 जून 2020 को। क्या बोलते हैं? कहता लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यहां से लेकर टिल डेथ, यहां तक का 3 महीने का लॉस गिवन है। कितना बच्चे? 1,80,000। पहला, बच्चों को पहला डाउट आता है कि सर जो ये 1,80,000 है, ये फुल कंप्लीट ईयर का है या 3 मंथ्स का? बच्चों, ये जो 1,80,000 है, ये 3 मंथ का है। क्वेश्चन में मेंशन है बिगिनिंग से लेके डेथ तक का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है पूरी फर्म का। पूरी फर्म का 3 महीने का प्रॉफिट कितना है? 1,80,000। एक्सपायर कौन हुआ है? बी। तो बी शेयर कितना आ जाएगा बच्चों? बी का शेयर आ जाएगा 1,80,000 इंटू बी का शेयर 2/6, 60,000। ये लॉस है बी का। अब देखते हैं न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी की न्यू रेशो है 3:2। बच्चों मुझे बताओ, क्या रेशो चेंज है या रेशो सेम है? अक्सर बच्चों को लगता है कि सर रेशो सेम है। बच्चे, इसमें रेशो सेम नहीं है। देखो ए और सी की पहले रेशो थी 3:1। बी रिटायर हो गए ना। ए और सी की पहले रेशो थी 3:1, ए और सी की अब रेशो है 3:2, मतलब चेंज। आप सब क्या सोचते हो? आप सब सोचते हो ABC पार्टनर थे, 3:1 थी और नई रेशो होगी 3:2। बच्चों को लगता है पहले भी 3:2 थी, अब भी 3:2 है, रेशो तो सेम है। अरे भैया, सी रिटायर नहीं हुआ, बी रिटायर हुआ है। तो ए और सी की पुरानी रेशो 3:1 थी, नई रेशो 3:2 है, तो रेशो चेंज है। और जब रेशो चेंज होती है तो क्या एंट्री होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कुछ बच्चों को लगता था कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आएगा। अरे भैया, रेशो चेंज है, और जब रेशो चेंज होती है बेटा, तो एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। प्रॉफिट की केस में होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये लॉस का केस है, तो लॉस के केस में होगी सैक्रिफाइस टू गेनिंग। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारा का सारा सी का प्रॉफिट है, सारा का सारा क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस टू गेनिंग। बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बी टू ए टू सी,
इसको बच्चे गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। गेनिंग रेशियो कितनी है आपकी? गेनिंग रेशियो है बच्चे 3/10, 7/10, तो गेनिंग रेशियो होगी 3:7। 3:7 में 60 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। उसके बाद सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालिए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालिए बच्चे। PRS पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। इट इज प्रोवाइडेड दैट इन द पार्टनरशिप डीड on death of any partner, deceased partner share of goodwill will be valued at half of the profit credited to his account during the previous 4 year। 4 सालों में जितना प्रॉफिट डिसीज्ड पार्टनर के अकाउंट में जाएगा उसका हाफ उसकी गुडविल मान ली जाएगी। हाँ है ना? ठीक है जी। आर डाइड ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को, चलो ईयर के स्टार्टिंग में एक्सपायर हो गया। द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 4 ईयर, 31 मार्च, 17, 18, 19, 20 सबका दिया हुआ है। डिटरमाइन द अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू आर्स। आर की गुडविल निकालनी है। आर की गुडविल बच्चे ध्यान से देखो, 2017 का प्रॉफिट कितना है? 2018, 2019 और आई थिंक 2020। हाँ जी, 2017 का प्रॉफिट है 1,20,000, 18 का प्रॉफिट है 60,000, 19 का लॉस है, लॉस 19 में लॉस हुआ 20,000 लॉस, 2020 का प्रॉफिट है 80,000। बच्चे ध्यान से देखो, और रिटायर कौन हुआ? एक्सपायर कौन हुआ? PRS, 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 4:3:1। आर बच्चे डेड हो गया, आर एक्सपायर हो गया। आर का शेयर कितना है? 3/8। हाँ जी, आर एक्सपायर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, डिसीज पार्टनर की गुडविल क्या होगी? विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग 4 ईयर। कहता लास्ट 4 ईयर में जितना भी प्रॉफिट आर के अकाउंट में गया है उसका हाफ। देखो जी, देखते हैं कितना प्रॉफिट गया। ये पूरी फर्म का प्रॉफिट था, पूरी फर्म का, पूरी फर्म का, पूरी फर्म का। तो 4 सालों में पूरी फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ? 1,20,000, 60,000 माइनस 20,000। एवरेज नहीं निकाल रहा हूं, टोटल निकाल रहा हूं। पिछले 4 सालों में कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी को? 1,20 और 80 2 लाख, 2,40,000। देखो जी 2,40,000। ये क्या है? ये पूरी फर्म का लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट आ गया। तो बच्चे मुझे बताओ आर को कितना मिला होगा? आर को मिला होगा जितना उसका शेयर है। आर का शेयर है 3/8, दैट इज 90। हाँ जी, पिछले 4 सालों में आर के अकाउंट में 90,000 रुपीज गए हैं। कैसे? देखो बच्चे, ये पूरी फर्म का था, इसका भी गया आर को 3/8, इसका भी आर को गया होगा 3/8, इसका भी आर को गया माइनस में 3/8, इसका भी आर को गया 3/8। तो मैंने क्या किया? टोटल करके सबका 3/8 निकाल दिया। पिछले 4 सालों में आर को इतना प्रॉफिट गया है, उसके अकाउंट में इतना प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है। उन्होंने बोला इसका हाफ गुडविल है, तो 90,000 का हाफ। ये गुडविल फर्म की नहीं है, ये गुडविल है आर की। लिखे ना, हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसकी गुडविल क्या होगी? पिछले 4 सालों में जितना प्रॉफिट उसके अकाउंट में गया उसका हाफ। पिछले 4 सालों में उसके अकाउंट में 90,000 गए, उसका हाफ, दैट इज 45,000 रुपीज। आई होप ये आ गई आपकी आर्स गुडविल। ठीक है ना? लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ो। सेकंड लाइन, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। मरे हुए इंसान की जो गुडविल है वो कैसे आएगी? विल बी वैल्यूड एट हाफ।
हाफ व्हाट हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उस प्रॉफिट का हाफ जो उसके अकाउंट में पिछले 4 सालों में प्रॉफिट गया है उसका हाफ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 8 सेम है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में गुडविल का एक पॉइंट है, आप किसी बच्चे ने नहीं पूछा, इसका मतलब आप लोगों ने किया ही नहीं। या तो आपका इलस्ट्रेशन 7 में डाउट आएगा या 8 में, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक तरह के हैं पर आंसर दोनों का डिफरेंट आ रहा है। डाउट होगा तो पूछ लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी हो जाएगा आपका। हाँ जी, उसके बाद एक बच्चे ने मुझसे पूछा इलस्ट्रेशन नंबर 10, देख लेते हैं इसमें क्या पॉइंट है जी। XYZ पेज नंबर 7.13, XYZ पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:18:18। बच्चे पहले तो आप इसका बेस सेम करो, जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, एक का आ रहा है 4, 2 का आ रहा है 8, तो बच्चे इसकी ओल्ड रेशो आ जाएगी बेस सेम करने के बाद 6:1:1, ओल्ड रेशो आएगी 6:1:1। पूरी बैलेंस शीट की बना है। जेड बच्चे एक्सपायर हो गया 31 दिसंबर को, 9 महीने बाद जेड एक्सपायर हो गया। द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। मैं आपको डी का प्रॉफिट निकालना सिखा देता हूं, है तो वैसे कुछ नहीं पर चलो किसी बच्चे ने पूछा तो बता देते हैं। देखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पहले तो बोलता है XYZ 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग है 3:4:18:18। पहले तो बेस सेम करो इसका, तो हो जाएगा 3:4 × 2 × 2 1/8 1/8 सेम ही है, तो आ जाएगा 6/8 1/8 1/8, दैट इज 6:1:1। ये आ गई XYZ की ओल्ड रेशो। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। 6:1:1। आगे चलते हैं बेटा, क्या बोलता है वो, द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड, मरा कब है वो मरा है बच्चे 31 दिसंबर 2019। 1 अप्रैल 2019 को ईयर शुरू हुआ होगा हमारा, एक्सपायर हो गया 31 दिसंबर 2019 को, और ईयर का बैंड होता है 31 मार्च 2020 को। यहां पे आफ्टर 9 मंथ्स एक्सपायर। 1 अप्रैल 2019 को ईयर शुरू हुआ, 31/12/2019 31/12/2019 एक्सपायर। ठीक है जी, तो 9 महीने का प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा, द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर बच्चों यानी कि पिछले साल का, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे 9 मंथ का प्रॉफिट निकलेगा। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमें 16 का भी गिवन है, नहीं चाहिए, 17 का भी नहीं चाहिए, 18 का भी नहीं, 19 का चाहिए। प्रीवियस ईयर है 19। बच्चों अगर 31 दिसंबर 2019 को एक्सपायर हो रहा है तो उसका प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2019 होगा, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख। 2 लाख है पूरे साल का, पूरी फर्म का। हमें चाहिए 9 महीने का, इनटू कौन एक्सपायर हो रहा है भैया, जेड का शेयर है 1/8। तो बच्चे ये निकल जाएगा जेड का प्रॉफिट। 2 लाख पूरे साल का था, 9 महीने के लिए 9/12 इंटू जेड का शेयर 18750। अब देख लेना, अगर रेशियो चेंज हो रही है तो गेन इनटू सैक्रिफाइस, रेशियो चेंज नहीं हो रही तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस टू डिसीज पार्टनर। उसके बाद कहता है गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की निकाल देना एवरेज बेसिस पे, फर्म की गुडविल आ जाएगी, उससे मरे हुए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर देना, उसकी गुडविल आ जाएगी। बस कुछ भी नहीं था इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में किसी को दिक्कत नहीं है, 12th में। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14, बच्चों का डाउट है इलस्ट्रेशन नंबर 14। सारे बच्चे निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 14।
हाँ जी, देखते हैं बच्चे इसमें क्या आपको डाउट आ सकता है। मीरा, सार्थक, रोहित पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। इलस्ट्रेशन नंबर 14 कर रहे हैं हम, पेज नंबर 7.18। बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है जी। सार्थक, बीच वाला बंदा एक्सपायर हो गया 15 जून को, अप्रैल में 2.5 महीने बाद। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज एग्जीक्यूटर वर एंटाइटल्ड टू बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट। जो उसकी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस होगा वो मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 4 ईयर। कहते पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज करो, एवरेज करने के बाद उसका थ्राइस करो, पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी। उससे नए पार्टनर का डिसीज पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर देना, डिसीज पार्टनर गुडविल आ जाएगी। करके दिखाते हैं। His share in profit up to the date of death on the basis of the last 2 years, the time period for which he survived in the year till the death. Okay. सबसे पहले हम निकालते हैं गुडविल। क्या निकालते हैं बच्चे? गुडविल ऑफ डिसीज पार्टनर। गुडविल ऑफ डिसीज्ड पार्टनर कैसे निकलेगी बच्चे? His share of goodwill will be calculated on the basis of thrice the average profit, thrice the average profit of last 4 years, thrice the average profit। पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 4 सालों के। कितने आएंगे? 1,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,60,000 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 4। 8 लाख ओवर 4 दैट इज 2 लाख। देखो बच्चे ये 2 लाख आया एवरेज ऑफ 4 ईयर। कहता है जो एवरेज ऑफ 4 ईयर आएगा ना उसका थ्राइस कर दो। थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3 × 2 लाख। कितना हो जाएगा? ये आ गई 6 लाख गुडविल ऑफ द फर्म। ये फर्म की गुडविल आ गई बच्चे, क्यों? फर्म के प्रॉफिट से निकाल लिया। फर्म का प्रॉफिट एवरेज किया है तो फर्म की गुडविल तो आएगी। फर्म की गुडविल आ गई तो डिसीज पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा? कितना शेयर है डिसीज पार्टनर का जी? डिसीज पार्टनर का शेयर है 2/5, तो इससे 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, डिसीज पार्टनर की गुडविल आ जाएगी। आई होप गुडविल आपको समझ आ गई। थर्ड पॉइंट, इस क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट, लास्ट डाउट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉइंट, इसको देख लेते हैं। क्या कहता है? हिज शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। कहता है 4 सालों का नहीं करना, लास्ट 2 ईयर, लास्ट 2 ईयर है ये, लास्ट 2 ईयर का एवरेज करो। 2,60,000 2,20,000 अपॉन 2, 480 अपॉन 2,40,000। ये आ गया लास्ट 2 ईयर का एवरेज। ये एवरेज आ गया पूरी फर्म का। हाँ जी। उसके बाद कितने महीने हैं? वो कहता है जो टाइम है ना, द टाइम पीरियड फॉर विच ही सर्वाइव्ड इन द ईयर ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड इन द मंथ्स। बच्चा मंथ्स में ही कैलकुलेट करते हैं, डेज में तो हम करते ही नहीं। तो कहता है 2.5 महीने सर्वाइव किया उसने। हाँ है ना, ये 2.5 महीने का प्रॉफिट आ गया, ये पूरे साल का था, 2.5 महीने का आ गया, इनटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, उस बंदे का शेयर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 20,000। तो बच्चों ध्यान से समझो ये दोनों पॉइंट। एक तो गुडविल वाला पॉइंट, गुडविल क्या था? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर इनटू थ्राइस, थ्राइस कर दिया, पूरे फर्म की गुडविल आ गई। उसके बाद हमने उसके शेयर से मल्टीप्लाई किया, उस पार्टनर की गुडविल आ गई। ऐसे ही प्रॉफिट, ये लास्ट 2 सालों का प्रॉफिट था, उसका एवरेज किया तो ये 1 साल का प्रॉफिट आ गया। 1 साल का पूरी फर्म का प्रॉफिट है ये, तो 2.5 महीने का निकाल लिया, इनटू उसका शेयर निकाल लिया। ठीक, खत्म बेटा खत्म, सारे डाउट्स खत्म। चलो जी, एक हल्का सा पॉइंट है, पता नहीं आपके सिलेबस में है या नहीं इस बार। जब एग्जीक्यूटर अकाउंट ही नहीं है तो हो सकता है वो टॉपिक भी ना हो, पर कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। हल्का सा एक पॉइंट है, सुनो जी बच्चे। ये मेरा एक साल है, सपोज करो आफ्टर 2 मंथ यहाँ पे एक बंदा एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई। अभी 10 महीने और पड़े हैं,
ये पूरा साल था, 2 महीने बाद एक बंदा एक्सपायर हो गया। अब हमें यहां पे उसको पैसे देने हैं। सपोज करो मैंने 5 लाख रुपए देने हैं। कंपनी ने जो इंसान एक्सपायर हो गया है उसकी फैमिली को 5 लाख रुपीस देने हैं यहां पर कंपनी बोलती है अभी हमारे पास 5 लाख रुपए नहीं है, हम ईयर के एंड यहां पे 5 लाख रुपए देंगे। क्या उसके घर वाले मानेंगे कि हम थोड़ी देर बाद पैसे लें? नहीं मानेंगे। फिर भी बड़ी मुश्किल से कंपनी ने मना लिया और वो मान गए कि ठीक है हम आपसे 10 महीने बाद पैसे ले लेंगे। पर बच्चे वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि हमें 10 महीने का कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। कंपनी बोलती है आपको क्या बेनिफिट चाहिए? बच्चों देखो, कंपनी जो डिसीज पार्टनर है ना उसकी फैमिली या तो कंपनी से 10 महीने का इंटरेस्ट ले सकती है कि भैया हमें 10 महीने का इंटरेस्ट दो, या फिर वो बोलेगी आपने हमारा 5 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किया, बदले में आपको प्रॉफिट हुआ, तो 10 महीने का हमें प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, प्रॉफिट में शेयर चाहिए। क्या मतलब? बच्चे जब वो ओनर जो कंपनी के रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो डिसीज्ड पार्टनर की फैमिली को 10 महीने बाद पैसे देंगे, तो डिसीज की फैमिली के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो 10 महीने का इंटरेस्ट ले सकती है या फिर वो 10 महीने का प्रॉफिट का शेयर ले सकती है। आप बताओ अगर आप लोग होते तो क्या करते? क्या लेते आप लोग? बच्चे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम प्रॉफिट लेते, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम इंटरेस्ट लेते। बच्चे इसमें हमारी मर्जी पहले नहीं है। पहले हम देखेंगे डीड में क्या लिखा हुआ है। अगर डीड में लिखा हुआ है कि इस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा तो हम सिर्फ इंटरेस्ट ही ले सकते हैं, प्रॉफिट नहीं ले सकते। अगर डीड में लिखा है कि प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट ही ले सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं ले सकते। अगर डीड में लिखा है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, ना इंटरेस्ट मिलेगा ना प्रॉफिट, तो बच्चे ना इंटरेस्ट मिलेगा ना प्रॉफिट। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू डीड, जैसा डीड में लिखा है, अगर इंटरेस्ट लिखा है तो इंटरेस्ट ले लो, प्रॉफिट लिखा है प्रॉफिट ले लो। अगर डीड ने मना कर दिया कि कुछ नहीं देना तो कुछ भी नहीं ले सकते। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर डीड ही ना हो, हाँ अगर डीड में ये पॉइंट ना हो, डीड में कुछ नहीं लिखा, ना इंटरेस्ट लिखा ना प्रॉफिट लिखा, ना ये लिखा देना है ना ये लिखा नहीं देना, फिर क्या मिलेगा? बच्चों फिर पार्टनर की फैमिली की मर्जी है, वो अगर इंटरेस्ट लेना चाहे इंटरेस्ट ले सकती है, प्रॉफिट लेना चाहे प्रॉफिट ले सकती है। पर बच्चे मुझे बताओ फैमिली क्या चूज करेगी? कोई कहता है सर फैमिली इंटरेस्ट लेगी, कोई कहता है सर फैमिली प्रॉफिट लेगी। आप दोनों गलत हो बच्चे। फैमिली क्या चूज करेगी? जो चीज ज्यादा होगी। अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो फैमिली इंटरेस्ट लेगी, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो फैमिली प्रॉफिट लेगी। ये था बच्चे पॉइंट। तो आइए अगेन रिपीट करता हूं। क्या बच्चे, अगर कुछ पैसे देने में डिले हो जाए तो हम डीड में देखते हैं कि डीड में अगर इंटरेस्ट लिखा है तो इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर डीड में प्रॉफिट लिखा है तो प्रॉफिट पे करेंगे। अगर डीड ने मना कर दिया कि कुछ नहीं मिलेगा तो भैया कुछ नहीं ले सकते। ठीक। सेकंड, अगर डीड ही ना हो, अगर डीड ना हो, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में से जो ज्यादा है वो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आइए इस पॉइंट को बुक से भी रीड कर लेते हैं। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन पेज नंबर 7.24 निकालो। 7.24 सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 37 में लिखा है क्या? पहला पॉइंट, ही विल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट और प्रॉफिट। उसका इंटरेस्ट पर भी हक है, प्रॉफिट पर भी। इफ इट इज म्यूचुअली एग्रीड अमंग पार्टनर्स द इंटरेस्ट और प्रॉफिट विल नॉट बी पेड, नो अमाउंट शैल बी पेबल। कहते अगर उन्होंने म्यूचुअली एग्री करके डीड में लिख दिया कि भैया हम कुछ भी पे नहीं करेंगे तो कुछ भी पे नहीं होगा। अदरवाइज इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ, देन आउटगोइंग पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव हैव द चॉइस। उसके पास चॉइस है, वो इंटरेस्ट भी ले सकता है प्रॉफिट भी ले सकता है। तो आप दोनों कैलकुलेट करोगे, जो ज्यादा होगा वो आप पे कर दोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 इसी के ऊपर है, समझ आएगी ना? देखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 19 में इंटरेस्ट आ रहा है 1350,
प्रॉफिट आ रहा है 12,165, तो 12,162, तो क्या लेगा बंदा बच्चे चूज करेगा ऑप्शन नंबर 2, प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट कम। आई थिंक आज की क्लास आपको समझ आई है, जल्दी से कर लो। आप सबने सारे क्वेश्चंस करने के बाद अगेन मुझे डाउट बताने हैं। अगर अगेन आपके डाउट आए उस अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट वीडियो प्लान होगी। अगर आपने होमवर्क करके मुझे रिजल्ट नहीं दिया तो कल आपको कोई वीडियो नहीं मिलने वाली। आई होप सब कुछ समझ आया है। कल हम एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं, जल्दी से आप कर लो। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सब बच्चों ने अपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 18 मुझे होमवर्क ग्रुप में भेजना है, फोटोज भेजनी है। मेरे को तभी पता चलेगा आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू नहीं कराऊंगा। लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, जल्दी से इस बुक को खत्म कर दो, फिर बस 2 बुक्स रह जाएंगी आपकी, 20-20 दिन की बुक्स हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।